घर की अक्सर वेस्ट आइटम्स को डिस्कार्ड करने की बजाय अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लड़ाएं ना तो रीयूज और रीपर्पस करके घर और किचन बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल होम मेकर्स हैंडबुक। मोबाइल फोन्स होने के बावजूद भी हम लोग अपने घरों में एक ना एक कैलेंडर जरूर लगाते हैं और जैसे ही नया साल शुरू होता है पुराने कैलेंडर को वेस्ट कर देते हैं। तो मैं ना इन पुराने कैलेंडर्स को डिस्कार्ड करने की बजाय ड्रॉर्स की और कैबिनेट्स की लेंथ मेजर करती हूँ, विड्थ मेजर करती हूँ, फिर इन पेजेस को उस लिहाज से कट कर लेती हूँ। बेसिकली ये पेजेस बहुत ही हाई क्वालिटी के बने होते हैं तो हम इनका बहुत ही अच्छा सा रीयूज कर सकते हैं। तो फिर ये ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करके इनके लाइनर्स बिछा देती हूँ। इसकी वजह से हमारे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स स्पिल से, हर तरह की लीकेज से सेफ रहते हैं। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, जो एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं उनको फोल्ड करके ना ड्रॉर में ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे वो इजीली मेरी अप्रोच में होते हैं। और जब भी रोटियां पकानी होती हैं ना तो मैं इसको अपने स्लैब पे बिछा लेती हूँ, इसके ऊपर रोटियां पका के फिर से इसको इकट्ठा करती हूँ और वापस कैबिनेट में रख देती हूँ। इससे एक तो ये होगा जी कि जो जर्म्स हैं वो हमारे फूड के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकेंगे और सेकेंडली हमें किचन के स्लैब को बार बार साफ भी नहीं करना पड़ेगा। अब जी मेरे पास ये एक बॉक्स है जिसके अंदर वाला बॉक्स इस तरह से स्लाइड करता है। इसको तो मैं बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करने वाली। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमें चाहिए है जी डबल साइडेड टेप। इसके 2 पीस हम कट करेंगे और स्लाइडिंग बॉक्स के दोनों एंड्स पे लगा देंगे। अब जी कैबिनेट्स में हमने वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करते हुए इस बॉक्स को कैबिनेट के टॉप पे इस तरह से चिपका देना है। बॉक्स के अंदर आपकी जो छोटी मोटी चीजें इधर उधर भागती फिरती हैं, जैसे कि हेयर बैंड हो गया, सेफ्टी पिन्स, लिप बाम, नेल कटर, हैंड सैनिटाइजर, इस तरह की चीजें आप इस जगह पे परफेक्टली स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जी खुफिया दराज के तौर पे आप इस तरह का बॉक्स अपने आखिर वाले कैबिनेट में छुपा के लगा दें। इसमें आप अपना कैश, गोल्ड कुछ भी छुपा के रख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब जी मेरे पास एक और बॉक्स है, इसका इस्तेमाल भी देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। इसकी जगह आप शूज का, टॉयज का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। सीजर से हम लोगों ने कट लगा लेना है यहाँ पे। ये देखिए जी इतना सा मैंने हॉल बना लिया है। अब इसके अलावा हमें चाहिए जो इस तरह से हमारे पास वाइप्स होते हैं, इसके जो ऊपर वाले लिड ना ये उतार के आप लोग रख लिया करें, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। हमने इस लिड को इसके ऊपर चिपकाना है, लेकिन इससे पहले हम इस बॉक्स को कवर कर लेंगे ताकि इसकी नीट सी लुक आए। अब हमने ग्लू गन की हेल्प से इस लिड को इसके ऊपर चिपका लेना है। जब ये अच्छे से चिपक जाएगा तो अब हमने इस लिड को भी किसी पेपर से कवर कर लेना है। बहुत ही जबरदस्त सा बॉक्स रेडी है। अब हमने घर में इसको कहाँ पे, किस जगह पे, किस तरीके से इस्तेमाल करना है आइए देखते हैं। ड्रेसिंग टेबल पे ना टिश्यू पेपर का यूज बहुत होता है, मेकअप रिमूव करते वक्त, नेल पॉलिश रिमूव करते वक्त। तो मैं इस बॉक्स को डस्टबिन के तौर पर ड्रेसिंग टेबल पे रख दूंगी और टिश्यू पेपर को ड्रेसिंग टेबल पे रखने की बजाय इस बॉक्स में डालती जाऊंगी। ना तो ये पड़ा हुआ पूरा लगेगा और ड्रेसिंग टेबल भी नीट और क्लीन रहेगा। सेम इसी तरह का बॉक्स में अपने किचन के स्लैब पे रख दूंगी। जिस भी टिश्यू से, पेपर से मैं स्लैब को क्लीन करूंगी वो टिश्यू फौरन के फौरन इस बॉक्स में डालती जाऊंगी। इसी तरह माचिस की तीलियां जलाने के बाद हम चूल्हे में जमा करते जाते हैं, बजाय इसके कि फौरन के फौरन इसी बॉक्स में डाल दें। अब जी जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या जिनके घर के लोग ऑफिस जाते हैं, उनके घर में इस तरह की अक्सर फाइल्स जमा हुई होती हैं। अब आप लोग बस देखते जाएंगे मैं किस जबरदस्त तरीके से इसको रीयूज करूंगी। डबल साइडेड टेप लेके मैंने इसके बैक साइड के 2 कॉर्नर पे लगा के इसको वार्डरोब के दरवाजे से चिपका दिया है। अब जी हमारे घर के बिल्स हो गए, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन हो गई, ग्रोसरी की लिस्ट हो गई, इधर उधर भागती फिरती है और एंड टाइम पे मिलते भी नहीं है। तो उस तरह की सारी चीजें आप इस फाइल में डालते जाएं। जरूरत के टाइम हर चीज हैंडी होगी, आपकी अप्रोच में होगी। डस्टबिन से तो अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि डस्टबिन में हम जो भी ट्रैश बैग, पॉली बैग रखते हैं, उसके बाद जब आप कूड़ा डालते हैं तो वो बैग नीचे बैठ जाता है और उसके बाद जब कूड़ा निकालना होता है तो बहुत इरिटेशन होती है। तो जो लिड वाली डस्टबिन है उसमें तो आप ट्रैश बैग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो में किया। लेकिन जो बगैर लिड वाली डस्टबिन होती हैं उसमें मैं क्या करती हूँ कि ट्रैश बैग या पॉली बैग रखने के बाद जो इस तरह का कपड़े हैंग करने वाला क्लिप होता है ना, उससे मैं इस ट्रैश बैग को टाइट करके इस तरह से जोड़ देती हूँ। जितना मर्जी कूड़ा डालेंगे बैग नीचे नहीं जाएगा और जब डस्टबिन फुल हो जाए तो इस ट्रैश बैग को आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। फ्रिज जब भी मैं खोलती हूँ ना तो इस तरह की छोटी छोटी ट्यूब्स जो कि फ्रिज के दरवाजे में पड़ी होती हैं, मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस जगह से हिल जाती हैं। तो इस तरह का आप छोटी सी कोई प्लास्टिक की डब्बी लें और सारे ट्यूब्स उसमें ऑर्गेनाइज कर दें। इसके अलावा ये छोटी छोटी बॉटल्स भी होती है ना, कोई ड्रॉप्स वाली, सिरप वाली, ये भी बहुत तंग करती हैं। तो ये खाने के साथ हमारे घरों में इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं, तो मैं इसके अंदर इस तरह की छोटी छोटी सारी बॉटल्स ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो इस तरह से ना फ्रिज मेस्टअप होती है और ना हमारा दिमाग। बच्चों ने ना घरों में चार्ट पेपर रखे होते हैं तो उन पे रबर बैंड चढ़ाया होता है। रबर बैंड की वजह से ये देखिए इस तरह से रिंकल्स पड़ जाते हैं या एंड से वो पेपर फटने लग जाता है। इसकी बजाय मैं पता क्या करती हूँ कि जो हमारे हेयर बैंड होते हैं ना, जब वो लूज हो जाते हैं तो उनको फेंकने की बजाय ना उनको इन पेपर्स पे, चार्ट्स पे चढ़ा देती हूँ। ये हेयर बैंड बेसिकली काफी थिक होते हैं तो इसकी वजह से चार्ट्स पेपर पे ना रिंकल्स पड़ते हैं और ना ही इनके एंड्स पड़ते हैं। एंड हियर यू गो। वाइप्स के जो पैकेट्स इस तरह से खाली हो जाते हैं ना, बेसिकली मेरा खुद का बेबी छोटा है तो मुझे वाइप्स
की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं इनके लिड उतार के रख लेती हूँ और बाकी पैकेट जो है वो डिस्कार्ड कर देती हूँ। मैं एक लिड के ऊपर ग्लू गन लगाऊंगी और दूसरा लिड एग्जैक्ट इसके ऊपर रखे अच्छे से जोड़ दूंगी। ये जी बहुत ही छोटू सा क्यूट सा एक बॉक्स ऑर्गेनाइजर बन गया है। इसके अंदर आप बॉबी पिन रख सकते हैं, हिजाब पिन रख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल से हटके देखें तो नील्स, नट्स, कॉइन्स, कोई भी आप घर में चीज इसमें स्टोर कर सकते हैं और इसके ऊपर आप लेबल करते हैं। तो जी आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रीयूज रीपर्पस करके अपने घर को, किचन को ऑर्गेनाइज किया। मुझे इस तरह की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब याद से कीजिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।